नमस्कार दोस्तों। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में विचारों का लगातार सिलसिला चलता रहता है, जिससे हमें शांत और आराम से बैठना मुश्किल हो जाता है। जब हमें थोड़ा समय मिलता है तो हम उस समय का आनंद उठाने के बजाय अपने मन में चल रहे विचारों में खो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन की गंदगी को साफ करके और अपने दिमाग को शांत कैसे रखा जाए। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने गुरु से एक सवाल पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे खुश और आनंदित रहते हैं, जबकि जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी रहते हैं? गुरु ने जवाब में एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सोचने की बात है। अगर यह फूल अपने मुरझाने के बारे में सोचता रहेगा या भविष्य में मुरझाने की चिंता करेगा तो यह कभी पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। इसी तरह इंसान अगर अपने अतीत की बुरी यादों में खोया रहेगा या भविष्य के दुखों के बारे में चिंतित रहेगा तो वह वर्तमान में सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। गुरु ने कहा कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, जबकि अतीत और भविष्य की कल्पनाएं अक्सर हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर की तरह ही अपने मन की भी देखभाल करें। अगर हम अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को समय समय पर साफ करें तो न केवल हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हम हमेशा आनंदित भी रह सकेंगे। शिष्य ने फिर सवाल किया कि जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं, जबकि जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे खुश रहते हैं? गुरु ने बताया कि जब लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने मन की शांति खो दी है। ऐसे लोग महसूस करते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हासिल करने के बावजूद वे अपने मन को जान नहीं पाए और इसीलिए उन्हें संतोष नहीं मिलता। वहीं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनकी आशा और लालसा उन्हें खुश और ऊर्जावान बनाए रखती है। गुरु ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह पेड़ कभी हरा भरा था लेकिन अब सूखा पड़ा है, वैसे ही इंसान अपने जीवन की दौड़ में भूल जाता है कि अंततः मृत्यु ही अंतिम पड़ाव है। लोग इस दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इस सच को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे चीज़ें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं लेकिन जीवन को पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। गुरु ने बताया कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ को समझता है और मन की शांति की खोज करता है। अगर सभी लोग उस आनंद को पाने के लिए योगी बनने का निश्चय करें तो जीवन की प्रकृति बदल जाएगी। गुरु ने शिष्य को यह भी बताया कि किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को भी आनंद प्राप्त करने के लिए योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें अपने मन की सफाई पर ध्यान देना होगा। गुरु ने कहा कि अपने मन और मस्तिष्क की सफाई के लिए भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने खुलकर व्यक्त करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसे लोग जो अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं वे अक्सर अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं तो हमारा मन शांति और खुशी का अनुभव करता है। गुरु ने बताया कि जब भी हमें रोने की आवश्यकता महसूस हो तो हमें पूरी तरह से रोना चाहिए। अगर खुशी का अनुभव हो रहा है तो हमें पूरी तरह से आनंदित होना चाहिए। हमारी भावनाएं अगर पूरी तरह से बाहर निकलती हैं तो हमारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है और हल्का हो जाता है। गुरु और शिष्य ने जंगल पार करके अपने आश्रम में पहुंचते ही इस चर्चा को समाप्त किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।